हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिवार में। माय डियर, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का वजन कैसे बढ़ाएं। कई बार क्या होता है, हमारा वजन तो बढ़ रहा होता है लेकिन बेबी का वजन नहीं बढ़ रहा होता है और हमें ये लगता है कि हम मोटे हो गए हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो गई है तो बेबी की भी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन जब हम सोनोग्राफी कराने जाते हैं और सोनोग्राफी में पता चलता है कि बेबी का वजन तो बढ़ ही नहीं रहा है, बेबी तो बिल्कुल वैसा ही पतला दुबला सा है और उसका उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो फिर क्या रीजन होता है उसके पीछे और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक एक चीज को बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आपसे और है कि आप मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैं मतलब एक तरह से कह लीजिए होममेड चीजें यूज कर रही हूँ आजकल अपने फेस पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आयुर्वेदिक चीजें या जो किचन की चीजें होती हैं उनके बारे में पढ़ना और उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आप देख सकते हैं मेरे फेस पे इस समय कोई भी मेकअप नहीं है, सिर्फ मैंने लिपस्टिक, वो भी न्यूड लिपस्टिक एंड काजल लगाया और कुछ भी नहीं लगाया। मेरे स्किन पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारी चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करूं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको अपने बेबी का वजन बढ़ाना है एंड उसके ब्रेन की साथ ही साथ मतलब बॉडी का वजन बढ़ाने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आप ब्रेन को भी उसके बहुत अच्छे से डेवलप करें, उसका ब्रेन बहुत अच्छे से शार्प माइंडेड हो आपका बेबी, तो आपको अपनी डाइट में नट्स जरूर 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 शामिल करनी है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में नट्स नहीं लेने हैं, स्पेशली स्टार्टिंग टाइम पीरियड में। तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपको लेने हैं। मैंने बिगिनिंग से लिया है, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से मैंने लिया है, ठीक है, नट्स को लिया है मैंने और मुझे इसका बेनिफिट ही दिखा है, कोई नुकसान नहीं दिखा है। तो प्लीज आप लोग भी शामिल कीजिए। और कितना ले सकते हैं, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा किया है नट्स के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहां पे मात्रा पता चल जाएगी आपको एक एक ड्राई फ्रूट्स की, किशमिश कितना लेना है, बादाम कितना लेना है, अखरोट कितना लेना है, सब कुछ मैंने बताया है पूरे 1 मंथ से 9 मंथ तक लेकर के, ठीक है। तो पहली चीज आपकी ड्राई फ्रूट्स हो गई। दूसरी चीज आपकी इंपॉर्टेंट ये हो गई कि आपको सप्लीमेंट्स जरूर लेने हैं जो आपको डॉक्टर ने दिए हैं। कई बार क्या होता है कि महिलाएं सोचती हैं कि हमारे अंदर तो सब कुछ है, ठीक है, हम ठीक है, हेल्दी फील कर रहे हैं, तो हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते या हमको लगता है फालतू पैसे वेस्ट हो रहे हैं। नहीं माय डियर, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सप्लीमेंट्स अगर डॉक्टर ने दिए हैं तो वो आपको जरूर 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 लेने हैं, जो सप्लीमेंट्स आपको दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करें तो आपको जो डीएचए होता है उससे रिच जो फूड होते हैं वो जरूर लेने हैं। अगर डीएचए रिच फूड आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपको डीएचए का सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से पूछकर अपनी डाइट में जरूर शामिल करवाना है, क्योंकि जो डीएचए होता है वो भी बहुत ही एक तरह से कह लीजिए जरूरी होता है आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए, वेट के लिए एंड उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो आपको इसके बारे में डॉक्टर से जरूर बात करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका प्रोटीन पाउडर। कोई भी प्रोटीन पाउडर आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। मैंने प्रोटीन एक्स लिया था, इसमें मैं कोई जैसे बोलते हैं कि पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन एक्स रिकमेंड किया था। देखिए मेरे हेयर्स कितने उड़ रहे हैं, तो क्या है लिया था, तो आप भी ले सकते हो, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अच्छे से बेबी का जो वेट है वो बढ़ाता है। तो आप प्रोटीन अपने खाने में भी ऐड कर सकते हो। आप लेग्यूम्स ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो, यानी कि जैसे राजमा हो गया, छोला हो गया, ये सब जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एंड आपको मैं ये बता दूं कि साथ ही साथ आप प्रोटीन के लिए दाल भी अच्छी मात्रा में लीजिए और जिसे कि कहते हैं प्रोटीन पाउडर भी जरूर अपने डॉक्टर से लिखवाइए अगर वो रिकमेंड करती हैं तो इससे आपके बेबी का वेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बात करें जिसे बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में जनरली क्या है, हम दूध ले रहे होते हैं केवल, तो नहीं, आपको दही, छाछ, छेना, ये सारी चीजें भी ऐड करनी है। स्पेशली जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी कि जो आपके दही वगैरह में पाए जाते हैं, मतलब कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो आपके गट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वो ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आपके और आपके बेबी के भी। तो आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका भरपूर यूज करना है। आपको दूध तो लेना ही लेना है, आपको पसंद है नहीं पसंद है मैटर ही नहीं करता, मतलब माय डियर मैटर ही नहीं करता कि आपको पसंद है या नहीं पसंद। 9 महीने आपको लेना ही लेना है। आप उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर लीजिए, केसर के कुछ दाने डाल लीजिए, इलायची थोड़ी सी डाल लीजिए या टर्मेरिक डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन उसको आपको लेना ही लेना है। तो दूध लीजिए, आप कच्ची पनीर लीजिए, बहुत ही ज्यादा पकी पनीर मतलब आप डेली ले नहीं सकते, कितना आप सब्जी बनाओगे, लेकिन कच्ची पनीर जरूर कोशिश कीजिए आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। छेना लीजिए, लेकिन ध्यान ये रखिए कि छेने को अगर आपको डायबिटीज है तो उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। इवन मैं तो कहूंगी उसको पानी में आप धुल लीजिए, ठीक है, जो पीने वाला पानी होता है उसके बाद लीजिए, और उसके बाद नहीं तो कम से कम निचोड़ के तो आप खाइए ही। अननेसेसरी आपको शुगर लेने की जरूरत नहीं है, तो आप छेना शामिल कीजिए। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको विटामिन सी
रिच फूड लेना ही लेना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आप आदत डाल लीजिए, आधा नींबू जो है वो अपनी दाल में डालकर खाने का, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है। तो आपको प्रेगनेंसी में विटामिन सी लेना ही लेना है ताकि आपका जो आयरन है उसका भी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाए। आप कितने भी सप्लीमेंट्स खा लीजिए, कितना भी अनार का जूस पी लीजिए, कितना भी पालक पी लीजिए, चुकंदर खा लीजिए, डेली चबा चबा कर 10 चुकंदर, फायदा ही नहीं करेगा आपको जब तक आपकी बॉडी में विटामिन सी अच्छा नहीं है। जब विटामिन सी अच्छा होगा तभी आपका आयरन एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए आपको विटामिन सी लेना ही लेना है। अगर आप दाल में नहीं डाल के ले सकते तो नींबू पानी बना करके पी लीजिए, ठीक है। लेकिन कैसे भी करके आपको नींबू नहीं लेना, आप ऑरेंज ले लीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी डाइट में जो है आपको ये शामिल करना ही करना है विटामिन सी रिच फूड। उसके बाद आपको फ्रूट शामिल करनी है। आपको डेली के कम से कम 3 फ्रूट तो लेना ही लेना है, मैंडेटरी है, जरूरी है। और हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एवोकाडो ही ढूंढ के ले आना है। भैया एवोकाडो हमारे यहाँ का नहीं है तो वो महंगा भी मिलता है और बहुत ज्यादा लोकल एरियाज में मिलता भी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है। जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है जिस सीजन में, अगर आप विंटर में हैं, आप समर में हैं, जिस सीजन में है उस सीजन में जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है बस उन्हीं सीजनल फ्रूट को, पपाया हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी मिल रहा है इजिली 3 फ्रूट लेकिन डेली आपको शामिल करना है अपनी डाइट में। इसको आप कीजिए ही कीजिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जैसे कि ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ये सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कॉर्नफ्लेक्स शामिल कीजिए, ये बहुत हेल्दी होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप आटे की रोटी अगर खाते हो, यानी कि गेहूं के आटे की रोटी आप खाते हो तो उसको छोड़ दीजिए प्रेगनेंसी में। सिर्फ आपको आटा नहीं लेना है, उसमें आप और चीजें ऐड करवाइए, ठीक। आप जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है, चना हो गया, ये सारी चीजें अपने हिसाब से, देखिए बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, इसको आप जरूर ऐड करवाइए। ये बहुत ज्यादा हेल्दी होगा आपके बेबी के वेट को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको लेने ही लेनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज हो गई शकरकंदी। हालांकि ये सीजनल है, अगर सीजन में ही आपको मिलती है, नहीं मिलती है तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर सीजन है आप ले सकते हो तो शकरकंदी जरूर आप लीजिए। चाहे आप उसको बॉईल करके लीजिए, चाहे उसको भून कर लीजिए, चाहे उसका हलवा बना लीजिए। हालांकि आप वैसे लेते हो ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा घी तेल ये सब नहीं यूज करना है, क्योंकि ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ नहीं देखनी। अपनी इन द सेंस आप ये नहीं सोचो कि हम मोटे होते जा रहे हैं तो बेबी भी हेल्दी होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए बेबी की हेल्थ पर ये सारी चीजें काम करेंगी, साथ ही साथ आपको भी स्ट्रेंथ देंगी, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि हमारी डेली रूटीन हम कितना भी कोशिश कर ले कि हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन ले, कुछ भी सुन ले, लेकिन क्या होता है डेली लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो होता ही है। तो आपको डील करना सीखना है उससे। आप स्ट्रेस आता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर शांत बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीथ कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। नहीं कुछ तो आप ये अपनी हैबिट में डालिए कि सोने से पहले बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक आपको सुनना है। आप सुनिए, सुबह उठते हैं तो भी आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, बहुत धूम धड़ाके वाला तेज म्यूजिक आपको नहीं सुनना है जो आपके बेबी को परेशान कर दे। नॉर्मल आपको स्वीट म्यूजिक सुनना है, वो आपके बेबी को भी बहुत रिलैक्स करता है, आपको भी बहुत रिलैक्स करता है। आप हैप्पी मूड में होते हो तो बेबी का भी वेट बढ़ता है। आपको अपनी पढ़ने की हैबिट डालना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो या पढ़ना आपको पसंद नहीं है, आपकी हॉबी नहीं है, तो कम से कम अपनी बेबी से बात करना तो जरूर स्टार्ट कीजिए। ये पक्का हेल्पफुल होता है। पहले तो आपके बेबी का जो जिसे बोलते हैं अटेंशन बहुत हाई होता है, बेबी आपको जल्दी पहचानना पसंद करता है। जब बाहर आता है तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है बेबी, चीजों को आपके बहुत तेजी से समझने लगता है, मतलब बहुत मैजिकल इफेक्ट पड़ता है। खुद मैंने अपने बेबी के ऊपर ये करके देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बच्ची जो चीजें समझ जाती है वो बच्चे 4-4 साल 5-5 साल के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मेरी बच्ची सच में आपको बता दूं जिद तो जानती ही नहीं है, इतना भी वो किसी चीज के लिए जिद कर रही हो, अगर मैं एक बार उसको चीजें समझा देती हूँ प्यार से बैठाकर, वो आराम से समझ जाती है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चेंजेस मैंने उसके अंदर देखे हैं। मैं स्पेशली जो म्यूजिक बजाया करती थी अपने प्रेगनेंसी टाइम में, उस म्यूजिक को मेरी बच्ची पहचानती थी। मैं आपको ये बताऊं, आप भी ये करके देख लीजिएगा। नहीं विश्वास हो तो रिटर्न में आपको देख सकती हूँ, आपको महसूस होगा जब आप अपने बच्चा, आपका बच्चा छोटा है, आप उसको सुलाए हैं या सुला रहे हैं, आप उस म्यूजिक को बजा दीजिए। देखिए जैसा मूवमेंट वो आपके पेट में जब था करता था तो वैसा वो बाहर भी करेगा। हल्का सा उसके हाथ पैर सोते में ही हिलने लगेंगे या हंसने लगेगा। इस तरह के एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। या कुछ ऐसी लाइंस, जैसे कि मेरी तो 2-3 ऐसी लाइन है जो मैं यूज किया करती थी, उसके लिए बोला करती थी, बात करती थी, वो मैं अभी भी करती हूँ उसके साथ नींद में, जबकि वो 2.5 साल की होने वाली है, तब भी मुझे वो रिस्पांस दिखाई देता है। तो आप भी करके देख सकते हैं, और ये आपके बेबी के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है आपके बेबी का, तो इसको आपको करना ही करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है।
लास्टली मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये स्पॉन्सर्ड है, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं इनको फॉलो करती हूँ एंड मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी फॉलो किया है। और लिटरली जब कभी भी, मैं भी इंसान हूँ यार, कभी मुझे भी अगर बहुत स्ट्रेस हो जाता है या फिर मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सोल्यूशन मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो मैं मदद लेती हूँ बीके शिवानी दीदी की, जो कि मेरी फेवरेट है। मुझे बहुत पसंद है, उनकी बातें सुनना बहुत सूदिंग मुझे लगता है, बहुत काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर एक बार बीके शिवानी दीदी को जरूर सुनिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सुनकर शांत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उसको अगर आप सुनते हैं, गर्भ संस्कार को सुनते हैं, तो आपके बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इन सारी चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा और आप खुद ही फर्क पाएंगे। पहले आप अल्ट्रासाउंड कराकर देख लीजिए, उसके बाद अपने बेबी का वेट जो है जितना है नोट कर लीजिए, उसके बाद जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो करके देख लीजिए। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो आप मुझे आकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 100% फर्क पड़ेगा अगर आपने इतनी चीजों को यूज कर लिया, इतनी चीजों को कर लिया, अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ऐसा कर लिया, तो 100% आपके बेबी का वेट बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, बताइएगा जरूर कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ये रेमेडीज वाला वीडियो लेकर आऊं या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।